तेजस्वी यादव ने या उनके परिवार ने भ्रष्टाचार करके या फिर कह लीजिए कि सरकार की नजर में खुद को छुपाकर तरुण के नाम से जमीन खरीदी है। अब तेजस्वी यादव ने तरुण के नाम से जमीन खरीदी है। यह बात हम नहीं बल्कि पूर्व मंत्री और नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से एमएलसी तथा जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार बोल रहे हैं। और नीरज कुमार ने यह बात कहते हुए एक प्रकार से तंज कसते हुए सवाल उठाया और कहा कि अब जब नया बिल पास हो रहा है तो तरुण नाम से जमीन जो लिया गया है वो जमीन तो खत्म हो जाएगा। जदयू के एमएलसी का कहना है कि अगर वह जमीन वाकई में फर्जीवाड़ा करके नहीं लिया गया होता और उसमें कुछ गलत नहीं होता तो फिर अब तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से उसकी जानकारी दे दी जाती, और अगर कुछ गड़बड़ नहीं होता तो अब तक दाखिल खारिज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से उस जमीन की कराई गई होती। जदयू की तरफ से जो तरुण नाम को लेकर आरोप लगाया गया है, यह आरोप पहली बार नहीं लगाया गया है, बल्कि इसके पहले भी कई बार इस बात को बोला जा चुका है कि तेजस्वी यादव तरुण के नाम से जमीन ले चुके हैं और उस जमीन की जानकारी वे सरकार को नहीं देते हैं या फिर सरकार के सामने लाने से बचते हैं। इसके पहले भी तेजस्वी यादव की एक और भाई तरुण को लेकर चर्चा हो चुकी है, लेकिन उस समय लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने कहा था कि गंदी राजनीति बंद होनी चाहिए। और तरुण तेजस्वी यादव के बचपन का नाम है। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जदयू के पूर्व मंत्री और मौजूदा समय में एमएलसी तथा प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा है कि इस राज्य में कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनकी जमीन दो नाम से ली गई है। तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए नीरज कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव के नाम की एक और जमीन है जो तरुण के नाम से ली गई है, लेकिन तेजस्वी यादव की तरफ से अब तक जिन संपत्तियों का ब्यौरा दिया गया है उन संपत्तियों में इस प्रकार की जमीन का कोई भी जिक्र नहीं है। और अब जब इस प्रकार की जमीन का कोई जिक्र है ही नहीं तो नया भूमि दाखिल खारिज संशोधन विधेयक जब पास हो जाएगा, मतलब कि इस विधेयक के पास होने के बाद वह जमीन वह भूमि बेनामी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि उस जमीन से तेजस्वी यादव का स्वामित्व खत्म हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड की तरफ से यह भी आरोप लगाया गया है कि तेजस्वी यादव जब चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ते वक्त भी चुनावी हलफनामे में इस जमीन की जानकारी वे नहीं देते हैं और इस जमीन को छुपा लेते हैं, जो एक प्रकार की बेईमानी है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल इस मामले में कह रही है कि जदयू के लोग मतलब कि नेता लालू प्रसाद यादव के परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। हालांकि यहां जो तरुण नाम को लेकर सवाल उठाया जा रहा है उस पर इसके पहले भी जमकर हंगामा मच चुका है, और जब तरुण नाम को लेकर हंगामा मचा था पूर्व में, तब तेजस्वी यादव की बहन मीसा भारती सामने आई थी और उन्होंने कहा था कि यह गंदी राजनीति का परिचायक है, क्योंकि तरुण तेजस्वी यादव के बचपन का नाम है और घर पर हम सब उसे इसी नाम से बुलाते हैं। मीसा भारती ने कहा था कि घटिया राजनीति बंद हो जानी चाहिए। इसके पहले जब तरुण नाम को लेकर चर्चा चली तब राजनीति में इस बात की चर्चा चली थी कि क्या लालू प्रसाद यादव का एक और बेटा है, और इसी मुद्दे पर मीसा भारती ने कहा था कि यह गंदी राजनीति है। उस समय जब तरुण नाम को लेकर बवाल मचा था तब मीसा भारती ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इसके बारे में सब कुछ मालूम है। उन्हें यह भी पता है कि तेजस्वी यादव को बचपन में हम सब तरुण के नाम से ही बुलाते थे, और मुख्यमंत्री को अगर सब पता है तो वे सामने आकर खुद क्यों नहीं सब कुछ बता देते हैं। हालांकि उस समय जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कहा था कि हम अपने बयान पर कायम हैं और अगर हमने कुछ गलत कहा है तो लालू परिवार की तरफ से या फिर तेजस्वी यादव की तरफ से हमारे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया जाता है। अब मौजूदा समय में यही नीरज कुमार फिर से बोल रहे हैं कि तरुण नाम से भी तेजस्वी यादव की जमीन है और अब नया बिल पास हो जाने के बाद से वह जमीन उनके पास से खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर जमीन में कुछ गड़बड़ नहीं होती तो फिर उसका खारिज दाखिल कराया जाता। फिलहाल राष्ट्रीय जनता दल के नेता इस मुद्दे पर अपना मुंह बंद किए हुए हैं और जमीन से जुड़े मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। बाकी जदयू की तरफ से नीरज कुमार ने बागडोर संभाली है और तरुण तथा तेजस्वी के नाम को लेकर एक बार फिर से चर्चा शुरू कर दी है। इसके पहले जब चर्चा शुरू हुई थी तब नीरज कुमार ने यह भी सवाल पूछा था कि अगर तरुण ही तेजस्वी यादव है तो फिर जिस जमीन को उनके नाम से खरीदा गया उसके बारे में 2015 में जानकारी क्यों नहीं दी गई। फिलहाल जब जदयू की तरफ से इस मुद्दे को फिर से उछाला जा रहा है तो निश्चित रूप से राजद की तरफ से पलटवार होगा और आगे अगर कुछ नई जानकारी आएगी तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बाकी देखते रहिए कि बिहार की राजनीति में क्या क्या होता है और किस प्रकार से किस चीज पर चर्चा होती है। इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।